Good morning and welcome to all in today's session. हम सभी जीवन में बहुत खुशियां चाहते हैं। हम सबकी खुशी का लेवल अपना अपना है। किसी को जॉब में प्रमोशन से खुशी मिलती है, स्टूडेंट को अच्छे अचीवमेंट से खुशी मिलती है, कोई बिजनेसमैन है तो उसे उसके प्रॉफिट से खुशी मिलती है। A housewife gets happiness from the family accomplishments. So all of us have different threshold of happiness. अक्सर ये देखा गया है कि खुशी का लेवल आफ्टर वो इवेंट कम होता जाता है एंड यू आर बैक टू द लेवल ऑफ कंफ्यूजन एंड अनहैप्पीनेस इन लाइफ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैप्पीनेस मंत्र। कैसे हम खुशी को मेंटेन कर सकें, कैसे हम खोई हुई खुशी को वापस ला सकें। सो वी हैव टू गेस विद अस संपदा वजे जी। गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम। Good morning. Nice to see you again in our session. And nice to be back. Right. And Sister B.K. Neeraja from Brahma Kumari's Malad, Mumbai. Welcome to both of you. And I'll start the session with Neeraja Behan, the first question. Neeraja Behan is an experienced Raj Yoga teacher from the Brahma Kumari's Malad centers in Mumbai. She has a rich experience of 30 years of spirituality and meditation. आप एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आपके जीवन से आध्यात्मिकता दिखाई देती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ धारणा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ शोइंग स्पिरिचुअलिटी टू द वर्ल्ड। सो नीरजा बहन, आपके रिच एक्सपीरियंस से मुझे ये पूछना है कि बातें तो बहुत सारी आती हैं, ये कलयुग का समय है, कलयुग कलह कलेश कहा जाता है, यानी लड़ाई झगड़े का टाइम है। तो व्यक्ति क्या करे ऐसे समय पर, कैसे डील करे आज की सिचुएशंस को? निर्जब है। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो जैसे आपने बताया कि कलयुग कलह क्लेश का ये युग है, तो आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी इन दिस। एक बार की बात है, एक ट्रेन में एक कवि वो बैठ के अपनी कविता लिख रहे थे और ट्रेन में बहुत शांति थी, सब कम लोग थे और सब शांति से बैठ के अपना अपना कार्य कर रहे थे। एंड इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए ट्रेन था, तो ऐसे सब आराम से बैठ के काम कर रहे थे। इतने में एक स्टेशन में एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ अंदर आते हैं ट्रेन में, और जैसे अपनी सीट पे बैठते हैं तो वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही शरारती बच्चे होते हैं, तो वो बहुत मिसबिहेव करते हैं। वो कवि के पास जाते हैं, कवि लिख रहे होते तो उनका पेन खींचते हैं। वहां पर बगल में ही कुछ बहनें वो निटिंग कर रही होती हैं, तो जाके उनकी सुई खींचते हैं, उनके धागा को खींचते हैं, तो सबको परेशान करते हैं। तो सारे जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा इरिटेट ये कवि हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। वो पहले फ्लो में अपनी कविता लिख रहे होते हैं। सो एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व्स वन थिंग कि उन बच्चों का जो पिता है वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने बच्चों को डांट भी नहीं रहे हैं, उनको शांत भी नहीं करा रहे। तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है एंड फाइनली वो उनको बोलते हैं, पिता को, कि आप अपने बच्चों को शांत क्यों नहीं कर रहे हो, उनको आप थोड़ा समझाते क्यों नहीं हो। इतने में वो पिताजी कहते हैं कि अभी अभी इन बच्चों की माँ ने देह त्याग किया, या मदर हैज एक्सपायर्ड, एंड अगर मैं ये बच्चों को शांत कराता हूँ तो देन दे विल आस्क मी द क्वेश्चन, वेयर इज माय मदर, वेयर इज आवर मदर। तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूं? सो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू आंसर देम, एंड दैट्स व्हाई मैं उनको शांत नहीं करा रहा हूँ। तो जैसे ही ये परिस्थिति का पता चल जाता है कवि को, तो कवि फिर शांत हो जाते हैं। और अभी सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है, सिचुएशन वही है। अभी भी बच्चे ऐसे ही शरारत कर रहे हैं,
अभी भी वो पेन खींच रहे हैं, अभी भी वो सुइंग निटिंग नीडल खींच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट अब वो कवि बहुत ही शांति से उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने जेब में हाथ डालते हैं, देखते हैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं, तो वो बच्चों को खिलाते हैं। और लेडीज भी सब प्यार करती हैं बच्चों को। तो सिचुएशन इज द सेम, बट उन लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, मोर एक्सेप्टिंग। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि जैसे उन्हें सिचुएशन की गहराई पता चला, उन्हें रियल सिचुएशन पता चला, तो फिर वो बहुत एक्सेप्टेंस उनके अंदर आ गया, टॉलरेंस पावर आ गया, और वही सिचुएशन को बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करना या प्यार से डील करना आ गया। सो कहने का भाव, व्हेन दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ दैट कलयुग है ही कलह का युग, so that itself tells us that you have to accept it. You have to accept the situation, you have to accept this yug as it is. So then automatically हमारा tolerance power, automatically हमारा acceptance power बढ़ जाता है. Then we will be more calm, we will respond more positively, we will face situations effectively. जैसे कि समझो एक mentally retarded बच्चा है एंड वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो हम परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो मेंटली रिटार्डेड है, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आज मेंटली चैलेंज्ड शायद इस तरीके से कोई नहीं होगा, लेकिन हो सकता है इतनी सिचुएशंस हैं लाइफ में हर एक के, जो अगर वो अपने माथे पे लेबल लगा के घूमे कि आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड दिस एंड दिस, सो मे बी देन वी विल बी मोर एक्सेप्टिंग. So we have to read that label, which is not, put like that, but you have to understand and we have to deal with people accordingly. It means you understand situations, understand the reasons behind the nature of the people, and getting to know the real facts. So become more acceptable and you become more positive towards others. It helps us to change our own attitude towards others. Yeah, Neeraja. माना हमें वो शायद हमेशा वो लाउडली नहीं बताएंगे कोई, but we have to understand the scene behind the whatever is going on. We have to understand those invisible scenes, and then our acceptance power increases. You're right. Once we understand the reasons behind, your attitude automatically changes and you accept people as they are. Thank you so much. Sampada ji, Neeraja has given a beautiful example and told us about the reasons behind everybody's behavior. And once you get to know, you are able to accept it. Now, what is your mantra for happiness? Do you agree with what Neeraja says? You have rich experience of so many commercials, 300 plus, some beautiful television serials, Yakiram and Kali on. Sorry? Shiv Shakti is my Shiv latest. Shakti, yes, Shiv Shakti. And so many other TV shows that you have done. I know you are basically an MBA by qualification and also in this industry. What is your take on these thoughts on happiness mantra? Neeraja बहन ने जो बोला, it is so simple yet so difficult to do. जो उन्होंने सिचुएशन समझाया कि सिचुएशन सेम था, लेकिन जब थिंकिंग बदल गई तो एवरीवन वाज ओके विद इट. तो वैसे ही मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी. मेरे पास एक कपल ऑफ इयर्स अगो आई हैड अ रेस्क्यू डॉग. रेस्क्यू मतलब रिहोम किया हुआ, किसी को नहीं चाहिए था तो मेरे पास. And he didn't have one eye, like he had less than 5% vision in one eye. It was like a very painful cataract sort of thing that he had. और मैंने बहुत 2-3 डॉक्टर के पास लेके गई कि कुछ कर सकते हैं क्या. Everyone said nothing can be done. तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि my dog has only one eye, poor thing, and he obviously used to manage his life like that. He could not see out of one side and things like that. So I think the third time when I took him back to the vet, vet ने मुझे बताया
कि देखो ये रोज बैठ के तो दुखी नहीं बैठता कि मेरे पास एक ही आंख है, बाकी डॉग्स के पास दो आंख है, मेरे पास कब क्यों है। तो आपको उससे ज्यादा आपको बुरा लग रहा है। सो द लेसन आई गॉट आउट ऑफ इट इज दैट maybe sometimes it's better to be a simpler person. अगर आप अपने आप को ना सोचे कि ये सबके पास है या ये इसके पास है मेरे पास नहीं है, और आप ना सोचे कि मुझे ये चाहिए था लेकिन मेरे पास नहीं है, और आप सिंपलर सोल्स, एनिमल्स को सिंपलर से बहुत सिंपलर सोल्स हैं कि उनको खाना मिल गया खुश होते हैं, थोड़ा प्यार मिल गया खुश होते हैं। तो अगर आप थोड़े सिंपलर लेवल पे कभी कभार ऑपरेट करें कि हाँ मेरे पास नहीं है बट कोई बात नहीं, मैं बाकी सब तो है ना, तो मैं खुश हूँ। Hmm. So that lesson really stayed with me, and I learned it from a household dog, like a simpler human being. तो जैसे नीरजा बहन ने कहा कि इस सिचुएशन को समझे, हर बार शायद हम जैसे लेस इवॉल्व सोल्स जो हैं, जो मतलब हाउस होल्ड या पीपल वी इंटरेक्ट विद, हर बार फैमिली में या काम में कंट्रोल में नहीं होती, तो हर बार शायद हम सिचुएशन या पर्सन को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम बस एक्सेप्ट कर लें सिंपल बेसिस में, ये नहीं है लेकिन ये तो है ना, तो मे बी दैट इज अ सिंपलर वे टू फाइंड हैप्पीनेस। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय डॉग। I think just a change of outlook makes a lot of difference. Say contentment be easily आता है, and as you said, simplicity also plays a good role to be happy in life. Yeah. So nice, beautifully said. Thank you so much. निर्जा बहन, लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको खुशी दें, और ये होता भी नहीं. इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव हैप्पीनेस टू एवरीबडी. हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल जिनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं? What I've understood from our teachings that is given in Brahma Kumaris and whatever observed in real life, ऐसा देखा है कि जो कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ वस्तु है और हम किसी के साथ शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें 2 गिफ्ट्स मिले हैं और एक गिफ्ट मैं किसी को देती हूँ, तो फिर मेरे पास एक ही रह जाता है. सो 2 minus 1 equal to 1 हो गया. Suppose I have 100 rupees and I contribute 50. Yeah, I share 50 rupees to with somebody else. Then मेरे पास 50 rupees रह जाता है. So सब चीजें, मनी एंड ऑल, अगर आप देखेंगे तो जितना हम देते हैं तो वो हमारे में हमारे साथ कम हो जाता है. लेकिन खुशी खुशी चीज ऐसी है, ये अगर हम देते हैं तो ये बढ़ता है. तो खुशी ऐसा खजाना है जो देने से बढ़ता है. सो नाउ आई हैव टू लर्न दिस, कीप दिस इन माइंड. तो मुझे अपने इर्द गिर्द या पीपल जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, तो आई नीड टू शेयर हैप्पीनेस विद देम. तो मेरा हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. बट अभी सब लोग हमारे इर्द गिर्द जो है वो सब डिफरेंट है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस वाले हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट वाले हैं. तो इसमें एक हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो वो ये फॉर्मूला है कि ब्रह्मा कुमारीज में ये सिखाया जाता है कि आउट ऑफ 100, 95 people at least should be contented with you. 5% you can rule them out. Maybe it is because of their संस्कार, उनके संस्कार, उनकी हैबिट्स या उनके इंटरेस्ट बहुत ही डिफरेंट है और इसके वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं. तो आप अपना इस तरीके से माप सकते हैं कि एटलीस्ट 95% पीपल शुड बी कंटेंटेड विद यू. एंड नाउ हाउ टू मेक श्योर कि वो हमारे से खुश रहे. तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि सपोज ए एंड बी. तो ए एक व्यक्ति, बी समझो हम हैं, तो ए के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, और मेरे अपने इंटरेस्ट, मेरे अपने एक्सपेक्टेशंस हैं. तो हमें देखना है जो मीटिंग पॉइंट है ए और बी का, तो वो जो पॉइंट है जो मैच होता है, उनके भी इंटरेस्ट हमारे भी इंटरेस्ट. सो एटलीस्ट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो वहां से मैं स्टार्ट करूं कि वो जो उनके और मेरे कॉमन इंटरेस्ट है,
कॉमन एक्सपेक्टेशन, कॉमन गोल्स हैं, तो वो कम से कम मैं फुलफिल करने की कोशिश करूं, क्योंकि वो मैच होता है। तो इस तरीके से अगर हम उस पे फोकस करेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और धीरे धीरे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है या जो हैप्पीनेस है वो बढ़ेगा। Okay, so matching the interest of both the parties would reduce the level of expectation from each other. It's basically matching of the vibrations. Am I right, Neeraja? Matching of the Yes, energy level. yeah, energy level, but now at a basic level you can at least start with the common likes or common interests. Okay. Sampada ji, everybody has different interest. Everybody has different threshold. किसको थोड़े में भी खुशी मिलती है, किसको बहुत ज्यादा में भी खुशी नहीं मिलती है। तो ऐसे में लोग क्या करें? कुछ थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, और किसी को बहुत ज्यादा में मिलता है तो इज नॉट हैप्पी। वो कैसे डील करे इन चीजों? I think I think the way I look at it is शायद ये थोड़ा सेल्फिश आंसर है, बट ये हम लोग विदाउट फीलिंग ऑल्सो वी एंड अप डूइंग इट, कि जो इंसान खुश रहता है, जो इंसान पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करता है, एवरीबडी वांट्स टू बी अराउंड हिम. सो नेचुरली you end up being attracted to or spending more time or wanting to do more for the person who is happy or happy with what you do for them anyway. And the person who's never happy, then you don't feel like doing so much more, because you're like, the person is never happy. So keeping that in mind, maybe if you turn the mirror to yourself, आप अपने आप में भी माइंडफुल रहे कि मैं हाउ डू आई मेक अदर पीपल फील. जैसे नीरजा बहन ने कहा, if you're a person who makes other people feel happy, you're going to have more and more people around you, you're going to have more happiness, a more positive energy, and maybe you should be mindful of your अपने खुद के reactions, या आप खुद कैसे interact करते हैं. That is the way I look at it, because अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मेरा जो प्रोफेशन है, इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्टिंग विद सो मेनी डिफरेंट पीपल. लाइक एक सेट में 250 लोग होते हैं. तो हर बार आप हर एक का, everybody is not necessarily in a good space. So you try and surround yourself with positive energy in people, and maybe sometimes your positive energy rubs off on people also. That's how I look at it. Okay, that's nice. Looking at the positive aspects of everything around. Thank you so much. निर्जा बहन, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं लाइफ में जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। किसी को ऑफिस में डिफिकल्ट टास्क मिल जाता है, या पढ़ाई में डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो भी खुशी खुशी से कैसे करें ये सब चीजें? सबसे पहले हमें उनको याद करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि जो वही टास्क बहुत हैप्पीली करते हैं। तो जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कई टिप्स मिल जाते हैं। और दूसरी बात है कि हर काम को, चाहे वो कितना भी बड़ा है और कितना भी छोटा है, हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। तो विधि में स्टेप्स होते हैं। सो देयर इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सो अगर हमें कोई काम बहुत बड़ा लगता है, भारी लगता है, सो वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। एंड देन हम जैसे ऑब्जर्व करते हैं दूसरे को, जो वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो तरीके पता चलने लगता है। सो इफ आई स्टार्ट विद 1 स्मॉल स्टेप, तो जब हम करते हैं तो वो एक स्मॉल स्टेप करे खुशी से, और जब वो पूरा हुआ वो स्मॉल स्टेप, तो हम अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं, या हम अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि वाह, मैंने इतना तो कर लिया। तो देन दैट फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उमंग भी बढ़ता है। और दूसरा, अगर आप नोट करेंगे कि वही डिफिकल्ट टास्क जो बहुत ही आसानी से करते हैं, उनको देख के हमें लगता है बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई आर्टिस्ट है या कोई डांसर है, वो बहुत अच्छी तरह से डिफिकल्ट स्टेप्स करते हैं, तो ऐसा वो डिफिकल्ट स्टेप्स इजी लगने लगता है,
और हम जब करने जाते हैं तो डिफिकल्ट है, पर वो इजी क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया और वो एंजॉय करते हैं उसको। तो इसी तरीके से व्हेन आई स्टार्ट एंजॉयिंग माय वर्क इट विल बिकम वेरी इजी, एंड व्हेन आई स्टार्ट लर्निंग द रियल मेथड ऑफ दैट वर्क, तो फिर वो इजी लगने लगता है। सो मेन चीज है कि आई हैव टू ब्रेक इट इनटू स्टेप्स. I have to understand how people do, expert people do that work, and learn the method and understand that when I start enjoying my work, it will really become simple. Perfect. Learning would make the mind accept difficult things in a different way. Thank you so much. Thank you, Neeraja. संपदा जी, इट इज वेरी इजी टू रिमेन हैप्पी पॉजिटिव सिचुएशन में, क्योंकि सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। बट जैसे सिचुएशंस नेगेटिव होती है, हैप्पीनेस गोज डाउन। यू फाइंड सिचुएशंस वेरी डिफिकल्ट एंड टफ। सो कैसे नेगेटिव सिचुएशंस में हम हैप्पीनेस को मेंटेन करें, संपदा जी? I just want to add on something कि जैसे जिंदगी होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, you go through your life changes, relationship changes, work changes, family dynamics change. तो you have your ups, you have your downs, और ऐसे तो बहुत लकी लोग होते हैं जो हमेशा throughout they are always happy. ऐसे सबके साथ तो होता नहीं है। तो when that happens, I think whether it's a negative situation which is the trigger or something else, you should, I think it's very important to acknowledge that okay, something is affecting you very much, और आप reach out करें। यदि आप अपने family or friends के साथ बात करें, या आप जैसे I started interacting with Brahma Kumaris couple of years ago during a very difficult time in my life, and it has really helped me. या अगर जैसे काफी सेलिब्रिटीज हम आजकल देख रहे हैं, they are coming out and talking about mental health and even being open about going to a counselor or a therapist. I think that we should keep we should not look at it like a stigma, and if we want to reach out and we feel we need help for our mental health, we should not hesitate, and I think we should be more open about it now, especially as women, I think, because as women, we are taught to prioritize ourselves last after the family. So I think that is very important. So I think for mine, whenever I have faced a really tough time, I have reached out, and that is how it has helped me. Brahma Kumaris has also really helped me right from the first retreat that I had in Mount Abu. मुझे बहुत सुकून और क्लैरिटी मिलती है, और जब भी मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर विजिट करती हूँ या आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करती हूँ, आई ऑलवेज फील लाइफ इज सिंपल, इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल। तो जो भी आपको हील करेगा नेगेटिव सिचुएशन में से, उसे आप अपनाइए, एंड फील फ्री टू गो अहेड विद दैट। दैट्स व्हाट आई आई थिंक सोच बदलने से बहुत कुछ बदल सकता है, संपदा जी, हमें राइट? स्पिरिचुअलिटी भी एक चेंज ऑफ थॉट्स ही है। आई एम श्योर यू फाउंड सर्टेन गुड थॉट्स दैट हेल्प यू बाय मींस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नीरजा बहन, एनी स्पिरिचुअल टूल्स आपको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, which a person can use in daily life to remain happy? would like to share कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों में कॉमन चीज है, और वो है लॉज। आप देखना कि साइंस लॉज ऑफ द यूनिवर्स को समझते हुए साइंस में इन्वेंशंस होते हैं, और हम देख रहे हैं कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, एंड इट इज हेल्पिंग ह्यूमैनिटी. So similarly, spirituality also will help us when we understand certain laws of the spiritual world. जैसे कि कुछ लॉज हम जानते भी हैं, परंतु उसे हमें रेगुलरली उसे स्मृति में रखना है, to remember those laws. जैसे कि फर्स्ट लॉ, मेन लॉ है, what goes around comes around.
यानी जो हम देते हैं, what you give you get back. तो जब हम ये लॉ समझते हैं अच्छी तरह से कि हम जो देंगे वही हमें मिलेगा, so I need to share happiness to get happiness. So whatever I need, I have to give it first. So this is one big law which will help us. And second is, where attention goes, energy flows and things grow. So then I have to take it, the other way around. Like, suppose I want to grow happiness in my life, in, all areas of my life, happiness ho, positivity ho, peace ho. So then you have to come back to the law where attention goes, energy flows, and things grow. So that means I need to keep paying attention on things which are going to give me happiness, which are going to give me peace, which is going to increase my positivity. तो मेरा ध्यान मुझे हमेशा वही बातों पे रखना है जिससे हैप्पीनेस मेरा बढ़े. तो इस तरीके से ये लॉ भी हमें हेल्प करता है. एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स रिकनेक्टिंग विद द सोर्स. तो जब हमें अपने सोर्स का पता चल जाता है, हमारे स्रोत, वो जो सुप्रीम एनर्जी है, तो उनसे जब हम 1 मिनट भी कनेक्ट करते हैं, तो जैसे साइंस का लॉ है कि कनेक्शन बराबर है तो करंट फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है. तो जैसे ही हम कनेक्ट कर सकते हैं उस सुप्रीम एनर्जी के साथ, तुरंत वो पॉजिटिव एनर्जी, द अबंडेंस एनर्जी, द ओशन ऑफ लव, द ओशन ऑफ हैप्पीनेस, वो फ्लो होने लगता है. And immediately you will feel charged, rejuvenated, happy. So these are certain tools. There are many, many more tools, but these are some basic tools which we can remember and we can keep ourselves charged with happiness. संपदा जी, any experience you have, कैसे आपने हैप्पीनेस लेवल को मेंटेन किया या कैसे आपने उसको इंक्रीज किया यूजिंग एनी ऑफ दीज स्पिरिचुअल टूल्स? I think one of the tools I use is, firstly, I started meditating a couple of years ago, and that has really helped me. I meditate every day. So that is something I recommend for everybody. Dusri baat, Ayurveda says that your body is composed of what you eat and what you consume, and obviously it's also your thoughts are also part of the body composition. So if you try and keep your eating habits simpler, avoid anything which is not good for your body. I've always found that there is a general calming effect, or jo mind body connection bolte hain, that really helps. I exercise, I do all these music, whatever you enjoy, try and do that in a simpler way, whether it's music or whether it's your friend or whether it's spending time with your pet. You try and do things that give you happiness. I think these are the simple tools you can use in day-to-day life, and I use them. So that's what I do. So nice. I think all of us can use different tools जिससे हमें Yes. खुशी मिलती है. एंड म्यूजिक तो एक बहुत अच्छी चीज है जिससे बाय एंड लार्ज सबको खुशी मिलती है. इनफैक्ट हम हमारे मेडिटेशन में भी म्यूजिक रेगुलर प्ले करते हैं. And nice to hear from you that you also meditate regularly. So nice. And I'm so sure that meditation brings about significant transformation in thoughts, which ultimately create happiness. Thank you so much. निर्जा बहन, एक बहुत अच्छी कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं. ये क्यों कहा जाता है ऐसा? क्या खुराक है खुशी में और चिंता में? क्या ऐसी बातें जिससे इंसान मरीज बन जाता है? सभी जानते हैं कि ऐसे साइंस से भी ये प्रूव किया गया है कि व्हेन वी आर हैप्पी, तो वो जो हैप्पी हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं बॉडी से, व्हेन यू आर हैप्पी. एंड व्हेन यू आर पीसफुल, तो कहते हैं कि जो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं वो एंडोर्फिन्स हैं, सो विच आर नेचुरल पेन किलर्स. जैसे कोई पेन किलर होता है उसमें मॉर्फिन होता है, तो
वो हमारे पेन को रिड्यूस करते हैं. यू डोंट फील द पेन. सिमिलरली जब हम हैप्पी हैं, खुश है, तुम्हारी बॉडी में ऐसे एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं जिससे वो नेचुरल पेन किलर का काम करता है एंड हीलिंग प्रोसेस को वो एग्रवेट करता है, बढ़ाता है. एंड दैट्स व्हाई दैट हीलिंग टेक्स प्लेस. सो वैसे भी पुरानी कहावत है, कहते कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो was just thinking over it कि एप्पल का जो शेप होता है, तो इट्स लाइक अ हार्ट. जैसे हार्ट को दिखाते हैं, हार्ट का शेप ही ऑलमोस्ट है. एंड एप्पल जैसे ही कहो तो दिमाग में एक रेड एप्पल आता है. एंड हार्ट इज ऑल्सो फुल ऑफ ब्लड, रेड. एंड हेल्दी हार्ट मीन्स इट इज रिच विद ब्लड, ऑक्सीजन. तो ऐसा ही जब हम हैप्पी होते हैं और अब जब फुल ऑफ लव होते हैं, तो चेहरा भी रेड हो जाता है, खून से एकदम लाल भी हो जाता है. एंड देन योर हेल्दी ऑल्सो जाता है. सो अब जितना हैप्पी एंड जितना फुल ऑफ लव, ऑल द पॉजिटिव क्वालिटीज है, तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट भी एकदम स्ट्रांग हो जाता है, हेल्दी हो जाता है. एंड देन दिस विल लीड टू ओवरऑल हेल्थ. Good, good. And how about negative impact on the body? चिंता जैसा मर्ज नहीं. So again, the reverse happens with the negativity. So when I'm negative, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो ये टॉक्सिन सिक्रीट करता है बॉडी में. एंड यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड आल्सो द इफेक्ट्स. जैसे आप देखना कि जैसे ही हमें डर लगने लगता है, इमीडिएटली पाल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं हार्ट के, या पेट में कुछ होने लगता है. You can feel the impact of that anger also, of the fear, of negativity on your body. Immediately that impact is understood. So when it is harbored for a long period of time, then naturally it takes its toll. और फिर हमारा शरीर कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है. So अभी उसको हील करने का एक ही तरीका है कि when you start feeling the you know values of love and happiness, you start feeling the positive impact on the body immediately. आपको तुरंत फील होने लगता है कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो स्लो हो जाता है, आपको भूख लगने लगती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है. सो इमीडिएटली आपको उसका इफेक्ट फील भी होने लगता है. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन, जैसे संपदा जी ने कहा माइंड बॉडी का, so then you start healing yourself with these qualities, the quality of happiness first. Happiness is the best tonic for the soul and the body. तो सबसे, जैसे लोग जूस पीते हैं ना अलग अलग, सुबह सुबह व्हीट ग्रास जूस पियेंगे, करेले का जूस पियेंगे, बट हैप्पीनेस का जूस सुबह सुबह लेना, यानी अपने मन को बहुत खुशी से भरना, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी है वो हील होने लगता है और हम हेल्दी. सॉरी, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? There are so many scientific reports and researches which have confirmed role of thoughts in healing and role of thoughts in giving new energy to the body. You're absolutely right, Neeraja. Thank you so much. संपदा जी, एक और प्रश्न आपसे है कि खुशी तो हम चाहते ही हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं जब बहुत लो फील करता है इंसान. उस लो फीलिंग से, लो फेस से कैसे डील करें और कैसे खुशियों को रिवाइव करें वापस, so that life becomes easy again? I think, see, there's हम बहुत बार पढ़ते हैं that okay, keep a gratitude journal, right? कि आप मतलब what are the things you're grateful for, okay? तो gratitude journal तो मैं नहीं रखती, but I do make a very conscious effort that I'm mindful कि जब मुझे लगता है मेरी जो thinking है is going more towards the things I'm unhappy with or dissatisfied with, I make it a point to try and switch my thoughts and be like, I'm grateful for this, I'm grateful for this, I'm grateful for this. So I make a very, very deliberate effort to kind of change the direction of my thinking, because I know
how your mind can get you down or put you up, even though you might be in the, like someone can be living in a palatial house and be unhappy, and there can be a person living in a small house with just barely enough and be happy. So I'm very very mindful कि how strong the mind is, और मैं बहुत consciously कोशिश करती हूँ to control the direction of my thoughts and to control my thoughts. So that is what I use. And they say you can control the mind or you have to control the mind. That has taken me many years to understand, but this is what I try to do. Good, good. I think that is the right way to deal with such phases in life, to control the thoughts and be grateful towards what you already have and not to crib कि ये नहीं है और वो नहीं है. That's very good of you. Thank you so much. निर्जा बेन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं और बहुत सारे पोजीशंस भी हैं, बट स्टिल दे फील डिजेक्टेड. उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता ही नहीं है कभी. क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन? एक ऐसा देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट, उसे समझो 10th स्टैंडर्ड में उसे 90% मार्क्स मिला है, so he's very happy about it, about the achievement. But then an hour later he comes to know कि उसका ही दोस्त है, उसको 95% मिला है. तो जैसे वो पता चल जाता है तो इमीडिएटली उसकी हैप्पीनेस जो है वो कम हो जाती है. So many a times it so happens, like suppose in a same project in an organization, one person is working so much dedicatedly to achieve the goal, and the other person maybe not working so much. Still जब रिवॉर्ड की बारी आती है तो दोनों को लगभग एक सरी का मिल गया रिवॉर्ड. तो रिवॉर्ड तो मिल गया है, so अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है, लेकिन दूसरे को कम मेहनत में इतना मिला है, वो देखते हुए खुशी कम हो जाती है. So many a times due to comparison, due to competition, हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती है. तो अगर हमें अपनी खुशी को बरकरार रखना है तो वी हैव टू compete with ourselves on. हमें हर एक का अपना बैकग्राउंड है, हर एक की अपनी समझ है, हर एक का अपना कर्म है, हर एक का अपना रोल है. So if I go for comparison, then I will bound to be, either I may feel ego superior or I may feel dejected also. So it's best not to compare. And दूसरी बात है, कभी कभी if I'm not true to my purpose, the purpose of my life, if I'm not aware of my purpose, then also, irrespective of all accomplishments, achievements, I may not be feeling happy. Because मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसके लिए जी रही हूँ. तो जब वो मुझे क्लियर हो पर्पस, मैं किस लिए हूँ, और इफ आई एम लिविंग ट्रू टू माई पर्पस, तो हमें खुशी रहेगी, खुशी बढ़ेगी. इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, मे बी एक्सटर्नल इतने अचीवमेंट्स नहीं भी होंगे, but if I'm true to my purpose, then I'll feel happy. True to the purpose means you continue to make good efforts towards your objectives in life. You mean that? Purpose वैसे अभी जैसे पानी का जो purpose है, what is, why water is existing. So the very basic existence of water is to, fulfill a person's thirst, quench a person's thirst. अभी जैसे लाइट्स है ना, तो ट्यूब लाइट है, तो वेरी बेसिक पर्पस ऑफ द ट्यूब लाइट इज टू स्प्रेड लाइट. बेसिक पर्पस ऑफ अ फैन इज टू गिव एयर. तो इसी प्रकार द वेरी बेसिक पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू शेयर, happiness, share peace, share love. So when maybe I'm a doctor, maybe I'm a housewife, maybe I am a teacher, wherever I am, through my role, if I'm serving these, if I'm sharing these qualities of love, peace, happiness to others through my role, then I'll be happy, because that's our real purpose. Okay, thank you so much. Before we wind up, I'll ask one more question to Sampada ji. Sampada ji, when a person is happy, जब बहुत खुशी होती है, तो आपको लाइफ की सारी नेगेटिविटी साइड में हो जाती है,
You ignore the wrong karmas of people. You see them in good light. आपके कुछ ऐसे experience है that you were on a very high note and you remained positive towards everything in life. If any experience you have. After this, we'll take questions. अगर किसी को कोई question है और आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं after this answer. Yes, Sampada ji. Just repeat like exactly the question, Sanjay ji. मुझे ये पूछना था कि जब इंसान बहुत खुश होता है तो वो दूसरों की नेगेटिविटी को भी नहीं देखता है. ही सीज एवरीबडी एज अ गुड पर्सन. वो अपनी कमजोरियों को भी नहीं देखता है. वो अपने पास्ट को भी भूल जाता है. इज इन अ डिफरेंट जोन. तो मुझे सिर्फ पूछना है कि आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है अभी इन योर मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इफ यू वांट टू शेयर. आई थिंक जैसे आप और नीरजा बहन बहुत इवॉल्व हो, सो आई एम नॉट एबल टू कंप्लीटली सी ओनली द गुड इन एवरीवन. अगर मुझे बहुत गुस्सा आए या कोई मेरे साथ अच्छा बर्ताव ना करे तो मुझे इतनी अच्छाई दिखती नहीं है. बट वन थिंग इज देयर, आई लुक एट द ग्लास हाफ फुल ऑलवेज. I try and keep that okay, perhaps that's not the case, or perhaps I try and detach myself कि इनका जो behavior है वो it has nothing to do with me, it has something to do with them, or maybe they are not in a happy phase. So I try and look at the glass half full, that मेरे पास ये blessings है, ये शायद नहीं है लेकिन बाकी सब तो है ना. तो that's what I try and do, and I try and separate. I try not take everything personally. I try hard. I don't always succeed, but I try not to take everything personally. So I think that has really helped. So that's good. Remaining detached and looking at the brighter side of the situation is really good to increase the happiness level. That's a very good thought and that's a very good answer. Thank you so much. हमारे ऑडियंस में से किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड्स रेज कर सकते हैं and one of the guests will answer. And if there are no questions, we'll have a short meditation session and we'll wind up this program today. या अब इस मेडिटेशन कमेंट्री के बाद कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. निर्जमन, कैन वी हैव अ स्मॉल मेडिटेशन सेशन? थोड़ा लाइट म्यूजिक भी प्ले कर दीजिए. Om Shanti. Gently tell yourself, tell your mind to go on an inner journey of discovering your true self of whose nature is to be happy. So I calm down my breathing and gently focus my attention on my mind. मैं अपने मन को साक्षी होके देखती हूँ. मन जो विचार करने की शक्ति है, मैं उसकी मनोदिशा को देखती हूँ, मनोदशा को देखती हूँ कि मेरा मन किस दिशा में है, मेरा मन किस दशा में है. How is my mind set? Mind set पॉजिटिव है या उसे मुझे पॉजिटिव करने की जरूरत है. जैसे हम कैमरा का लेंस घुमाते हैं और तब तक घुमाते हैं जब तक हमें परफेक्ट पिक्चर ना दिखाई दे, शार्प पिक्चर ना दिखाई दे, तब तक
हम अपने कैमरा के लेंस को घुमाते हैं, तो मैं अपने माइंड सेट को ऐसा एडजस्ट करती हूँ जिससे मुझे बहुत सुंदर शार्प विजन दिखाई दे। इस लेंस से मुझे सबकी अच्छाई दिखाई दे रही है। So I just have a glance of everyone coming in my contact, of my surroundings, of my near and dear ones. I just have a glance. I see everybody as energies full of life, full of enthusiasm. And हर एक की जो ब्यूटी है, हर एक का जो बेस्ट साइड है, हर एक की जो अच्छाई है, उससे कनेक्ट करती हूँ। I'm able to take beautiful photos of the best side of everyone. And now I also connect with my best side. मेरा जो best side है, I see a spark of energy inside. और मैं ये देखती हूँ कि ये spark of energy full of life, full of enthusiasm है, बहुत उमंग में है, बहुत उत्साह में है। इस उत्साह से मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। और इस उत्साह का जो स्रोत है, जो सोर्स है, डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी है, उनसे भी मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। I draw energy from this source and fill myself with lots of joy and happiness. ये जो मेरा उत्साह है, I share it with everyone, whoever is in my connection. I see their best side and I share all the happiness and joy to them with my thoughts, with my vibrations, with my good wishes. And I see, मैं देखती हूँ कि ये एनर्जीज, एंथुजियाज्म का, खुशी का, ये बह रहा है और हर एक तक पहुंच रहा है। और मुझे जीवन का हर सीन इस विश्व नाटक का हर दृश्य एक उत्सव के रूप में दिखाई दे रहा है। When I'm connected to my enthusiasm, everything is a celebration. Every scene is an occasion for celebration.
मैं बहुत खुशी से अपने स्रोत को, वो डिवाइन एनर्जी को थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू for infusing me with happiness. I see the divine energy, the supreme energy, blessing me with lots and lots of happiness. Om Shanti. Thank you, Neeraja for the lovely commentary, and thank you, Bhumesh Bhai from the backend team for showing us beautiful visuals. Thanks, Sampada ji, for joining us. I'm really happy you shared some beautiful insights on spirituality. Some points have really ingrained, be grateful to what you already have, be content, and have simplicity in life. So these are the takeoff point for us. And Nirjaban beautiful shared about understanding people, accepting them as they are, match your energy levels, at least select what you have in common, that differences are removed and happiness is increased. Apply spiritual laws in life. Don't compare with others. कंपेयर करना है तो अपने आप से कंपेयर कीजिए, दूसरों से नहीं. सो दिस आर द ब्यूटीफुल टेक होम पॉइंट्स. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू निर्जा बहन फॉर गाइडिंग अस, and thank you Sampada ji for sharing your thoughts and views. Hope to see you soon at the center, and Absolutely. thanks once again. Hope to see you all in the next session. Thank you. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.